जय श्री माता जी एंड जय हिंद टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड मेरे भाई बहनों। मैं ये चौथी कड़ी आज आपके पास लेकर आया हूं अपने अनुभवों की, जो मेरी खोज मुझे इस स्तर पे लेके आई कि मैं अपने पिताजी, माता, अपनी वाइफ के साथ जयपुर पधारा। श्री माता जी को रिसीव किया और मिसेस बर्दल, जो जयपुर की देखरेख करती थी सहयोग के कार्य में, जो श्री माता जी की मदद करती थी, इसके बारे में लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए उनके घर में हम लोग सब रहे। और श्री माता जी के साथ जो मेरा आगे फिर बातचीत शुरू हुई, अब उसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोग उस दिन तो शाम को सो गए। जब श्री माता जी शाम को आई, सब थके थे। और सुबह सुबह क्या हुआ कि मेरे को बहुत जल्दी, लगभग 4:30 बजे कोई उठाने आया कि आपको माँ अपने कमरे में बुला रही है। तो हड़बड़ी में मेरी नींद खुली, मैं भागा, आंखों में पानी डाला, माँ के दर तक पहुंचा। दरवाजे तक मैंने थोड़ा नॉक किया तो माँ बैठी थी अपने बिस्तरे पे। और मुझे बुलाया अंदर और मैं उनके चरणों पे बिस्तरे के नीचे सामने बैठ गया। और माँ ने मुझे पूछा कि आप लोग शाम को सब लोग आए, सब ठीक ठाक है? मैंने कहा हाँ जी श्री माता जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम राजस्थान के दौरे पे ले जाओगे। आते ही मैंने सोचा कि ये दौरा पहले कर लूं, क्योंकि मुझे अपना घर बनाना है पुणे में। और उसके लिए मैं कुछ अच्छे दरवाजे और खिड़कियां ढूंढ रही हूँ राजस्थान में। तो कलकत्ता से ही हमको पता चला था कि वहां से एक टीम रवाना हुई है जो हमको गाइड करेगी। और हम चलेंगे, तो आप मुझे ले जाइए। तो मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने कहा कि तो थोड़ी देर के बाद माँ की चाय आई। तो जो सज्जन आए थे उनको माँ ने कहा कि संजय हमको लेके जाएंगे आज। अब बात मेरे ले जाने की तो हो गई, अब माँ तो जाती थी उनके, हमारे एक राजेश शाह भैया थे जो उन्होंने खास मुंबई से अपनी मर्सिडीज गाड़ी बनवाई मंगवाई थी, जिसमें माँ ट्रेवल करती आराम से। तो वो सज्जन ने कहा कि माँ, आपके लिए तो मर्सिडीज गाड़ी तैयार है। तो मेरे को माँ ने देख के कहा बेटा तुम मर्सिडीज चला लोगे? तो मैंने कहा श्री माता जी आप जैसा हुक्म करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर वो जो सज्जन आए थे उन्होंने कहा कि माँ ड्राइवर आ रहा है, तो ड्राइवर आपको ले जाएगा, उसके लिए आपको खास बुलाया है। तो श्री माता जी कुछ नहीं बोली, फिर वो चला गया। तो यही बातचीत हो रही थी, तो मैं माँ को कहने लगा माँ मैं मर्सिडीज गाड़ी कभी जिंदगी में चलाई नहीं है, और वो भी किसी और व्यक्ति की, न जाने कोई भूल हो जाए। और आपका सफर जो जिस तरह मुझे पता चला है कि काफी लंबा राजस्थान में घूमना है, अलग अलग गाँव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सिटीज में जाना है आपको लेके। और एक दूसरी गाड़ी कलकत्ता से रवाना हुई है, जो वो लोग हमारे आगे रहेंगे और हमको बताते रहेंगे कि हमने जयपुर से निकल के कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या करना है। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मर्सिडीज गाड़ी में, तो मेरे से भूल ना हो जाए, मुझे क्षमा करें। तो माँ ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई ना कोई रास्ता हम निकालते हैं। बस इतने कहने की देर थी कि कुछ देर के बाद वो सज्जन जो चाय लेके आए थे वो आए, और उन्होंने कहा कि माँ अभी अभी खबर मिली है कि हमारे जो मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं वो बीमार पड़ गए हैं और वो आ नहीं पाएंगे। तो अब ये हम लोग को चिंता हो रही है कि आपको कैसे ले जाएं, क्योंकि कलकत्ता वाली गाड़ी पहुंच चुकी है, लोग तैयार हैं निकलने को। बस हम लोग यहाँ से सुबह 6 बजे निकलने का हमारा प्लान था। अब आप हुक्म कीजिए। तो श्री माता जी मुझे देख के कहती हैं अब तो आपको ले जाना पड़ेगा ना मुझे। तो मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा माँ। मैं बहुत खुश हो गया। और मैंने कहा कि माँ मेरे पास तो एक छोटी फिएट की गाड़ी है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आगे बकेट सीट्स हैं दो, आप कंफर्टेबल आगे ही रहेंगी, क्योंकि पीछे बहुत टाइट रहता है। और वो छोटी फिएट की नई किस्म की फिएट गाड़ी थी, जिसमें बकेट सीट्स हैं, और पीछे बिल्कुल नई गाड़ी मेरे पिताजी ने ली थी। और मैं कहा मैं ये चला लूंगा। श्री माता जी ने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सज्जन को बोला कि आप सबको कहिए कि मैं इनकी फिएट गाड़ी में इसी इनके साथ बैठ के
जयपुर से रवाना होंगी और सब लोग तैयारी करें। तो इस तरह से ये जो एपिसोड हुआ, जिसने मेरे को सबसे पहला मौका दिया कि श्री माता जी मेरे बगल में बैठते हैं और मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी में मेरी मिसेज हैं, उनको माँ ने कहा आप उनको लेके आइए। मिसेज परदल जो लीडर थी वो बैठी, और श्री माता जी के लिए जो खाना बनाते हैं मनीष सिंह जी, बहुत बढ़िया कुक हैं। और ये माना जाता था कि वो श्री माता जी जहां भी जाती थी मनीष सिंह जी को बुला लेती थी, और वह उन्होंने कहा कि ये खाने का इंतजाम ये खुद करते थे। तो इस तरह से तीन लोग टाइट होके पीछे की सीट पे बैठे और मैं माँ के साथ आगे की सीट पे, और हम लोग अगले दिन ही उनके आने के हम जयपुर से रवाना हो गए। इस वक्त हमारा पहला हॉल्ट था डिडवाना। अब सुबह का टाइम था, और उस समय 1986 लगभग विंटर टाइम था। तो उस समय सड़कें बिल्कुल उस तरह की थी कि जिस तरह के सिंगल रोड चलते हैं। और मैं थोड़ा सा नर्वस था, मगर कोई दिक्कत नहीं। चलते चलते मेरे को थोड़ी सी हमेशा पेट में तकलीफ रहती थी, गैस रहती थी। तो मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा था कि गाड़ी चलाते चलाते कुछ मेरी तबीयत ऐसी ना हो जिससे कि श्री माता जी को भी तकलीफ हो मेरे से। तो मेरे को देखते हुए श्री माता जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, अभी थोड़ी देर चला के आप ये सिटी से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे रोक के हम एक छोटी सी आपके लिए दवाई लेंगे। तो उनको मैंने कुछ बोला नहीं था, उन्होंने कहा कि आप ये गोली खा लीजिए। तो श्री माता जी ने एक आयुर्वेदिक टैबलेट्स मेरे लिए केमिस्ट के यहाँ रोक के मंगवाई, और मुझे लस्सी, वहां से एक लस्सी लेके मुझे पिला के कहा कि इसको आप लस्सी के साथ खा लो। जैसे ही मैंने उसको खाया, कुछ मिनटों में मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई। पेट की सब तकलीफ ठंडी हो गई, कुछ नहीं रहा मुझे, और बहुत आराम से। अब मुझे कहने लगी कैसा लग रहा है बेटा? मैंने कहा माँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कह रहे चलो अब सफर लंबा है, और इस लंबे सफर में कुछ करते करते चले। तो आप मुझे कहते हैं कि तुमने अपनी बहन की शादी में बहुत अच्छा गाया था, मुझे याद है। तो तुम गाना गाते हो मेरे को पता है, तो मुझे कुछ गाना ही सुना दो, यहाँ पे सफर हमारा अच्छा चलेगा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात साझा करता हूँ कि क्योंकि कलकत्ता के एक्सपीरियंस के बाद जो मेरी कविता माँ ने सुनी थी उस वक्त, और वो नया पहला गाना तैयार हुआ था। तो दिल्ली से निकलने से पहले मैंने अपनी मिसेस को कहा था कि एक डिक्टाफोन, एक छोटा सा रिकॉर्डर होता है, वो रख लो, जब भी माँ कुछ बात करती हैं तो उसको ऑन कर देना। तो वो तैयार सब बैठ के पीछे की सीट पे रेडी थी। जब भी माँ बोलती थी वो डिक्टाफोन ऑन कर लेती थी, ताकि हम माँ की हर बात को रिकॉर्ड कर सकें। इस जर्नी में यही हुआ कि जैसे जैसे मैंने माँ को बोला कि माँ मुझे तो केवल फिल्मी गाने आते हैं, तो माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, फिल्मी गाना ही गा दो, कम से कम सफर तो अच्छा चलेगा। तो हमने फिर फिल्मी गाना शुरू किया। तो पहला गाना था हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, जो मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने वो गाया। तो जब मैं गा रहा था तो श्री माता जी बोली कि आपने जो ये गाया है ये एक माशूका के लिए गाया गया है फिल्म में, मगर अब आप कुछ ऐसा करिए कि इसके इसके शब्द बदल देते हैं, और आप लोग ऐसा सोचिए कि आप देवी के लिए गा रहे हैं। तो उस समय हमको तो कुछ सूझ नहीं रहा था। हम सोचे कि अभी माँ कुछ बोलेगी, तो माँ ने शब्द बोलने शुरू करे और मेरी वाइफ ने डिक्टाफोन ऑन कर दिया। तो वहां से ये गाना बना कि हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। तो ये गाने का कुछ अंश आपको मैं, हमारे होस्ट जो अपर्णा जी हैं जिस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा अंश चला दें। और आहिस्ते आहिस्ते और दो चार गाने के भी छोटे छोटे अंश इसके बाद आपको चलाएंगे, जो इस जर्नी में, इस सफर में हम लोगों के बने। तो इसी तरह कुछ देर आगे चले, फिर एक गांव आया, वहां हम रुके, और वहां श्री माता जी थोड़ा सा वॉशरूम गई। फिर हम लोग आगे बढ़े। इस तरह करते करते पूरा दिन हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, और रास्ते में गाने, जैसे माँ बोलती गई कि बेटा आज चलो अब दूसरा गाना सुनाओ, तो इसी तरह हमने फिर दूसरा गाना माँ को सुनाया जो हमें बहुत पसंद था, जीवन से भरी तेरी आंखें। सफर फिल्म का गाना मुझे बहुत पसंद था। और जब मैं गा रहा हूँ तो उसी समय गाते गाते माँ ने कहा कि बेटा जरा थोड़ा सा दोनों हाथ अपने खोलो, जैसे हम सहजयोग में ध्यान करते हैं, और सबको बोला गाड़ी में
अब आप चित्त मेरे पे लगाइए और आप इस गाने को ऐसा समझिए कि ये मेरे ऊपर गाया जा रहा है, ये देवी के लिए गाया जा रहा है। तो हम सब ने मतलब चित्त लगाया और सब ने बोला कि माँ हाथों में बहुत ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। तो माँ ने कहा क्योंकि ये गाना बिल्कुल, इसमें कोई शब्द बदलने की जरूरत नहीं है, ये गाना आप मेरे लिए गा सकते हैं और आप उसी चित्त में उसी तरह मेरे बारे में सोच के जब आप इसको गाएंगे, कभी भी रिकॉर्ड करेंगे, तो आप देखिएगा कि भरपूर चैतन्य बहे। तो इस तरह से ये एक दूसरे गाने का अनुभव था हमें। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया गाना उस वक्त तैयार हुआ। फिर एक शाम हो गई चलते चलते। विंटर्स में अंधेरा जल्दी आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई क्योंकि लाइट्स नहीं थी और सिंगल रोड थी। श्री माता जी साथ बैठी हैं और एक कार जिसने हमारे पीछे आना था और हमारे आगे हमें लीड करना था, वो कार डिले हो चुकी थी। तो हम लोग को थोड़ा आराम आराम से चलना था कि वो कलकत्ता वाली गाड़ी में जो भी लोग हमारी मदद के लिए आ रहे हैं वो हमारे तक पहुंचे। तो वो हुआ नहीं था तब तक। तो मेरे को थोड़ा सा चिंता हो रही थी। और श्री माता जी बड़े मस्ती में मुझे कहती हैं और गाइए और गाइए। पर उस वक्त जब अंधेरा हो गया तो मैंने एक चीज नोट करी कि गाड़ी जिस तरफ श्री माता जी बैठी थी उस तरफ गाड़ी रिड़ रही थी। तो मैं बार बार स्टीयरिंग व्हील को राइट पे लेके आ रहा था और गाड़ी रिड़ती जा रही थी। तो 50-60 की स्पीड पे गाड़ी थी। तो मैंने रियर व्यू मिरर से अपनी वाइफ को देख के इशारा किया कि कुछ गड़बड़ है। तो श्री माता जी थोड़ा डोज ऑफ कर गई थी, मैंने कि वो सो गई थी अपनी सीट पे। और तो मैं उस वक्त मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई, मैं बार बार गाड़ी को खींच रहा था और गाड़ी ड्रिफ्ट करती जा रही थी लेफ्ट पे। फिर मुझे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ी देर के बाद श्री माता जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि मैं गाड़ी के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ, अंधेरा हो चुका है, कोई लाइट नहीं है और गाड़ी एक तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। और मुझे पता था कि शायद टायर पंक्चर है, इसीलिए गाड़ी एक तरफ भागती है। तो मुझे माँ ने कहा क्या हुआ बेटा, आप इतने चिंतित क्यों हो? मैंने कहा माँ गाड़ी एक तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, शायद टायर पंक्चर है। तो श्री माता जी ने कहा कोई नहीं, आप चलाइए, कोई टायर पंक्चर नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा गाड़ी की ड्रिफ्टिंग बंद हो गई, गाड़ी सीधी चलने लगी और बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी और हम सीधे चलते गए। अब मुझे बड़ा लगे कि ये क्या हुआ, माँ ने जैसे ही कहा उसी वक्त गाड़ी इतने ढंग से चलने लग गई। और थोड़ी देर के बाद, हो सकता है 15-20 मिनट, हम इसको चलाते चलाते हमने दूर से एक लाइट देखी और उस लाइट में श्री माता जी ने कहा कि वहां आप गाड़ी को रोकिए। तो नजदीक आके देखा तो वहां एक पेट्रोल पंप था। और श्री माता जी ने जैसे ही कहा गाड़ी रोक के, उन्होंने मेरी मिसेस को कहा कि हमें वॉशरूम ले जाइए और पीछे से मुझे देख के कहा कि अब आप टायर बदली कर दीजिए। तो वहां का जो बंदा था, जब मैं वहां से थोड़ा सा पेट्रोल भी डलवा रहा था, तो उसने कहा कि साहब आपका टायर तो बिल्कुल रिम पे बैठा हुआ है, ये कब से हो रहा है? मैं कहा जी मैं तो 20-25 मिनट से चला रहा हूँ। कहता हो ही नहीं सकता, ये तो टायर फट जाना चाहिए, ये तो कट जाना चाहिए, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये कैसे आपका टायर पूरा बैठा है और आप गाड़ी चला रहे हैं? तो मैंने कहा भैया, अब इस घर में इस गाड़ी में माँ बैठी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी हैरान, हम भी हैरान। तो इस तरह से जब टायर बदली हो गया तो पीछे से वो कलकत्ता वाली गाड़ी आ गई और श्री माता जी उस वक्त निकली, टॉयलेट से वापस आई और उन्होंने मेरी मिसेस को बोला कि अब तुम मियाँ बीवी इकट्ठे आओ अकेले, और हम सब जो है दूसरी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी थी, हम सब उसमें चलेंगे, इनके साथ आगे आगे, आप हमारे पीछे पीछे चलिए। तो इस तरह से माँ फिर आगे वाली गाड़ी में बैठ गई और हम पीछे पीछे उनके चले। एक छोटा सा बढ़िया सा एक एपिसोड बताऊंगा इस जर्नी में कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, अंधेरा हो रहा था, तो एकदम से एक गांव आया और एक गांव में आगे की गाड़ी रुकी। उसमें से फिर श्री माता जी उठे और वहां पे एक आदमी बैठा था व्हील चेयर पे, राइट साइड पे, रोड साइड पे। और एक लड़के ने उनको उसकी व्हीलचेयर को पकड़ा हुआ था और कुछ लोग वहां पे, कोई थोड़ी सी मार्केट लगी हुई। तो हो सकता है कि माँ ने बोला कि यहाँ से कुछ फल इत्यादि लेने हैं। तो माँ बाहर निकली और मेरी मिसेस भी एक साथ उनके होके और उनको ले गई। तो मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी, श्री माता जी पैदल निकलती उस मार्केट की तरफ जब अंदर गई, तो वो व्हील चेयर में जो आदमी था
उसको बोल देख के बोले, कहा कि आप बाबा कैसे हैं? तो उनके बेटे ने कहा कि बाबा इसी व्हील चेयर में कई सालों से बैठे हैं, उनके पैर नहीं चलते। तो माँ ने कहा अच्छा, ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने उनके घुटनों को हाथ लगाया और बोला बाबा उठिए, चलिए मेरे साथ। तो उसी वक्त मैं क्या देखता हूँ, और ये जबरदस्त चमत्कार था कि बाबा उठे और माँ के साथ चलने लगे। और उनके बेटे ने कहा ये तो कमाल हो गया, ये तो कई सालों से चल नहीं पा रहे हैं, इनको तो मैं उठा के बैठ के व्हील चेयर में ये मार्केट में रोज शाम को बैठाता हूँ ताकि यहाँ पे हलचल वो देखें। तो वो चलने लगे। तो ये ऐसा एक चमत्कार जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और बात होता क्या है कि जब ऐसे चमत्कार हम देखते हैं तो हमारे अंदर और यकीन बढ़ता है कि हम किन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो उस तरह से फिर श्री माता जी वापस आई और श्री माता जी की गाड़ी आगे चलती रही और हम भी पीछे चलते रहे। और फिर मैं आपको एक और छोटा सा इसमें एक एपिसोड बताऊंगा कि जब हम लोग आगे राजस्थान के बिल्कुल इंटीरियर में चले गए तो वहां बड़े बड़े खेत थे। तो वो खेतों के बीच में से हम जा रहे थे, काफी 1-2 घंटा हो चुका था चलते चलते, लगभग 8 बज गए थे रात के। और वो खेतों के बीच में श्री माता जी को फिर से उठ के वॉशरूम जाना था और मेरी मिसेज ने कहा कि मैं इनको साथ लेके जाती हूँ। और जैसे ही वो माँ दूसरी गाड़ी से बाहर निकल के आए तो आके मुझे कहने लगे आप दोनों मत जाइएगा, मेरे साथ मिसेस पर्दल जाएंगी, आप गाड़ी में ही बैठिए और देखिए ये चमत्कार। आज ये देखिए, आप आकाश को देखिए। हमने आकाश को देखा, पूरा साफ था, तारे चमक रहे थे, एक चंद्रमा छोटे से दिख रहे थे आकाश में। तो बोलने कि देखना, थोड़ी देर के बाद ये सब धरती पे आके मेरे कदमों पे मेरे कदमों पे झुकेंगे। इतना कह के वो चले गए। और मुझे ये भी कह के गए कि आप यहाँ बैठे बैठे जब तक मैं लौटती नहीं हूँ, आप एक नया गाना तैयार करिए। तो मैंने कहा जैसे आपका हुक्म। तो उस समय मैं अपनी मिसेस के साथ वो डिक्टाफोन लेके और मैं गाना तैयार कर रहा था। और गाना ये था कि बेखबर हो के आप यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, जो कि ये फिल्मी गाना था बेकरार हो के हमें। तो उस गाने को जब मैं लिख रहा था और ये शब्द मेरे से बह रहे थे, तो उस समय थोड़ी देर के बाद हम दोनों ने क्या देखा, हम दंग रह गए। हमें ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी उड़ गई और वो आकाश के बीच में चली गई। फिर भी वो सारी फील्ड्स लेफ्ट साइड पे दिख रही थी हमारे को। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चंद्रमा इतने बड़े बड़े नीचे और तारे इतने बड़े बड़े नीचे आ गए। और मैंने कहा देखो, माँ ने कहा था कि ये तारे चंद्रमा सब नीचे आ जाएंगे। और मुझे बड़े विंड स्क्रीन से इतने बड़े चंद्रमा मैंने देखे। और वह तारों के बीच में जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, ऐसा महसूस हुआ हम तैर रहे हैं जैसे कि आउटर स्पेस में। और कुछ देर तक हम दोनों को ये अनुभव हुआ, बड़ी देर तक। और उसके बाद फिर से सब नॉर्मल हो गया और हमने गाना लिख भी दिया, काफी गाना लिख दिया। और फिर हम देखते हैं कि श्री माता जी आए, अपनी गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी चल पड़ी। और चलते चलते वो गाड़ी जो है, फिर रात को लगभग 1-1.5 घंटे के बाद किसी दूर में लाइट में श्री माता जी ने इशारा किया कि मैं रुकती हूँ, यहाँ पे कोई होटल है। अब हम नहीं जानते थे वहां कोई होटल है। बाद में पता चला कि जिस गाड़ी में बैठी थी वो लोग भी नहीं जानते थे कोई होटल है। पर श्री माता जी उस होटल के सामने रुके और फिर उन्होंने, मेरे ख्याल उनको कहा कि मैं यहीं रात को गुजारूंगी। मगर वो गाड़ी में ही बैठे रहे। तो मैं पीछे खड़ा था, मैं उतर के बाहर आया पूछने के लिए कि अभी क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, इस होटल में जाएंगे, मगर वो कुछ इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि एक आदमी दौड़ता हुआ पीछे से आ रहा है और उसके हाथ में लाल रंग की शॉल है। और वो बहुत देर से दौड़ रहा था। और श्री माता जी ने कहा कि मुझे पता है ये आदमी एक देवी भक्त है, और इससे पहले कि मैं धरती में पैर रखूं वो शॉल लेके आ रहा है। तो हम सब दंग रह गए। उस वक्त हमने देखा कि वो आया और उसने शॉल गाड़ी के बिल्कुल जहां से माँ ने उतरना है वहां बिछाई। और श्री माता जी ने फिर दरवाजा खोला, कदम रखा। और बाद में पता चला कि ये कोई मिस्टर महेंद्र नाम का एक वहाँ का बहुत बड़ा राजा है, जिसके ये होटल जिसका था ये उसी का मालिक है। और वह बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि माँ आएंगी तो मैं उनको अपने होटल में ठहराऊंगा। तो कैसे हुआ ये, कोई किसी ने मतलब ये प्लानिंग नहीं थी। मैंने सबसे पूछा आगे की गाड़ी वालों से
तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि अब माँ जैसा कहेगी वैसा करेंगे, तो अब हम चलते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ गए होटल में, तो वहाँ होटल में जाके उनको उसने बड़ा सा कमरा दिया, हम लोग को अलग से कमरा दिया, माँ के लिए खाना तैयार था, जैसे कि उसको पता था कि माँ आ रही है। और माँ हम जब हम माँ के चरणों में बैठ गए उस कमरे में सारा सामान लेके, तो हमने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी ये तो कमाल हो गया चमत्कार। तो बोले नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा देवी भक्त है और इसने मेरे नाम का एक मंदिर भी बनाया है, तो कल चलेंगे वो मंदिर देखने। बस इतनी बात उन्होंने कही और कहा अब आप लोग सब थक गए होगे, पूरा दिन गाड़ी चलाते रहे हो, जाओ सो जाओ, और कल सुबह आप आना, पहले हमको अपनी कविता सुनाना और फिर आगे का दौरा करेंगे। तो यहाँ मैं अब थोड़ी सी विराम लेता हूँ आज की कन्वर्सेशन में, आज की इस वार्तालाप में, कि ये जयपुर का दौरा अभी चलेगा और आपको मैं और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि माँ के साथ क्या क्या गुजरी, क्या क्या बीती, और क्या क्या मैंने अनुभव किए, अपनी आंखों से क्या देखा, और माँ उस मंदिर में गई तो आगे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा। इस बार 2 गाने या 3 गाने, उनकी एक एक कड़ी मैं अपर्णा जी को बोलूंगा वो तीनों चलाएं जो गाने उस समय बने थे, और वही आगे चल के फिर मैंने टेप करे, और वो आपको, मेरी पहली रिकॉर्डिंग है आदिशक्ति पूजन 1, जो श्री माता जी ने गणपति पुले में रिलीज की थी बाद में, वो आपको उसके बारे में फिर मैं आगे भी आपको बताऊंगा, और कितने भजन बने और ये दौरा 4 दिन का कैसे आगे चला। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री माता जी, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी एंड जय हिंद। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार, हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार, आदि शक्ति माँ ही है, आदि गुरु माँ, आदि शक्ति माँ ही है, आदि गुरु माँ, पराशक्ति माँ ही है, माँ ही विराट। मस्तक सभी झुकते हैं श्री चरणन में, क्षितिज सी पड़ती श्रद्धा कैसी सीमा जाने, बने बूंद सागर तो क्या गीत गाए। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार, मध्य में बसे सारे देवगण हैं, मध्य में बसे सारे देवगण हैं। सातों शक्तियाँ हमारी माँ स्वरूप है, इच्छा प्रकट हो जाए सहज जागृति हो,
सभी चक्र निर्मल निरंजित विराजे, सभी पाप धुल जाए श्री चरणों में। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार। जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे। जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं। तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। तस्वीर बनाए क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से कितनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे। जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं। तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन सी सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। मधुबन सी सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। चंचलता, चंचलता आंचल तेरे है प्यार बहुत। एक दाई जिगर सीने के लिए, सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें
मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी यादें। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ला 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 ला। दलदलों में है फंसे अनेक जीव, जानते नहीं ये बात है अजीब। दलदलों में है फंसे अनेक जीव, जानते नहीं ये बात है अजीब। जो सत्य है वो कह गए चिरण जी, आज वही सत्य जानना सजी। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इसमें इस तरह चला न कीजिए। सहज में उतर के देखिए हुजूर, कुंडली योग जान लीजिए। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम मान जाइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। श्री माता जी के रूप ही अनेक हैं, आदि शक्ति उनको मान लीजिए। श्री माता जी के रूप ही अनेक हैं, आदि शक्ति उनको मान लीजिए। आरती उतारिए उनकी हुजूर, श्रद्धा रूप दिल में स्थान दीजिए। कृपा हो श्री माता जी की खुद को पाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेखबर हो के आप यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए।